तो वेलकम बैक बच्चों। आज की इस वीडियो का टॉपिक है मीडियन ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बच्चों इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर हम लोगों को कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है तो उसका मीडियन कैसे फाइंड किया जा सकता है। बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर अनग्रुप्ड डाटा है तो मीडियन कैसे निकालेंगे, और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर हम लोगों को दिया हुआ है तो उसका मीडियन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देख लें और उसके बाद इस वीडियो में आए, ताकि आप लोगों को हर एक चीज क्लियर हो जाए। बच्चों जब भी हम लोग को कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में बोला जाता है तो हमारे दिमाग में दो प्रकार के टेबल हम लोगों को नजर आते हैं। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो होता है बच्चों वो दो प्रकार का होता है। एक होता है इसमें इंक्लूसिव और एक होता है इसमें एक्सक्लूसिव। अगर आपको एक्सक्लूसिव गिवन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों, लेकिन अगर आपको इंक्लूसिव टेबल गिवन है तो आप लोगों को इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने आना चाहिए। लेकिन उससे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि अगर हमको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है तो उसमें कौन सा एक्सक्लूसिव है और कौन सा इंक्लूसिव है, ये हम लोगों को डिफरेंशिएट करने आना चाहिए। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये हम लोगों को पता होना चाहिए, जो इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा क्या करने वाला हूं, आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चन में क्लास इंटरवल्स लिखे हुए हैं और फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के क्वेश्चन पर अगर ध्यान देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी देखिए क्लास इंटरवल्स दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे क्लास इंटरवल्स हैं। और यहां पर भी देखेंगे तो आप लोगों को क्लास इंटरवल दिखाई दे रहा है और इधर फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रहा है। ये जो सारे के सारे जो है वो फ्रीक्वेंसी, और इस तरफ भी देखिए हम लोग को इसका फ्रीक्वेंसी नजर आ रहा है। इसमें भी क्लास इंटरवल दिया है, इसमें भी क्लास इंटरवल दिया है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी दिया है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी दिया है। तो इसमें कौन सा इंक्लूसिव है और कौन सा एक्सक्लूसिव है ये कैसे पता लगा। सो बच्चों अगर आप क्लास इंटरवल को ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा इंक्लूसिव है और कौन सा एक्सक्लूसिव है। देखिए यहां पर जो पहला क्लास इंटरवल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 5 to 10, और अगला क्लास इंटरवल जो दिखाई दे रहा है वो 10 to 15। यानी पहला क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है, इसको अपर लिमिट बोला जाता है बच्चों और इसको लोअर लिमिट बोला जाता है। सो पहले क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है वही नीचे वाले क्लास का लोअर लिमिट बना है। देखो जबकि आप राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन पर अगर ध्यान देंगे तो पहला जो क्लास इंटरवल था उसका अपर लिमिट था 126, जबकि नीचे वाले यानी कि सेकंड वाला जो क्लास इंटरवल है उसका लोअर लिमिट कितना दिया हुआ है बच्चों, 127 दिया हुआ है। देखिए यहां पर ये 10-10 बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। वैसे आप लोग दूसरे क्लास इंटरवल का अगर आप लोग अपर लिमिट देखेंगे तो आप लोगों को 15 नजर आएगा, और वही आप लोगों को नीचे वाले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट भी नजर आ रहा है। जबकि यहां पर देखिए सेकेंड क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है 135, वो नीचे वाले क्लास का लोअर लिमिट नहीं बना है। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है बच्चों, और इसी डिफरेंस को पहले हम लोगों को सही करना पड़ेगा, फिर जाकर के हम लोगों को मीडियन निकालना पड़ेगा। यानी कि हम लोगों को अगर इस तरीके का टेबल दिया हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक्सक्लूसिव है और इसको हम लोग बोलेंगे इंक्लूसिव है। यानी कि एक्सक्लूसिव में जो किसी भी क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट होता है वो उसके नीचे वाले क्लास का लोअर लिमिट बनता है, लेकिन इंक्लूसिव के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि एक्सक्लूसिव का हम लोग मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। सो बच्चों मीडियन निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे वो मैं अब आपकी स्क्रीन पर लिखने वाला हूं, जरा ध्यान से देखेंगे, और इस फॉर्मूले को आप लोगों को मेमोराइज करना पड़ेगा। क्लियर है। सो छोटा सा फॉर्मूला है, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है। सो मीडियन इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला है L प्लस। अब ये L क्या है इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं आगे में, ध्यान से देखिएगा। L प्लस n/2। अब ये n क्या है तो इसके बारे में भी आगे में डिटेल में भी चर्चा करेंगे। n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसके नीचे है फ्रीक्वेंसी। पहले ऊपर में याद रखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फिर नीचे में क्या है सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, इनटू आई।
अब ये सारे के सारे क्या चीज है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप लोगों को मीडियन निकालना हो तो आप लोगों को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि क्यों निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में भी चर्चा करने वाला हूं। तो देखिए, पहला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो एज इट इज फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिख देंगे, यानी 5 लिख देंगे। अब इस 5 में क्या करेंगे, 6 को ऐड कर देंगे तो ये 11 बन जाएगा। 11 में 15 को ऐड करेंगे तो ये 26 बन जाएगा। 26 में अगर मैं 10 को ऐड कर दूंगा तो ये 36 बन जाएगा। 36 में अगर मैं 5 ऐड कर दूं बच्चों तो ये 41 बन जाएगा। 41 में अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो ये 45 बन जाएगा। और 45 में अगर मैं 2 फिर से ऐड कर दूं तो ये 49 बन जाएगा। और 47 बन जाएगा, माफ कीजिएगा यहां पर छोटा सा मिस्टेक हो गया, 47 बन जाएगा। और 47 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो ये 49 बन जाएगा। और यही हमारा क्या है बच्चों, एन है। ये एन एक्चुअली में होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सारे के सारे फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करके देख लेंगे तो ये 49 के बराबर आएगा। तो यही हमारा एन है। अब हम लोगों को फॉर्मूले में एन का रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको रिक्वायरमेंट है n/2 का। तो पहले मैं n/2 निकाल लेता हूं, यानी कि 49/2। और इसको अगर मैं डिवाइड करूं बच्चों तो 2 2 या 4, फिर हो जाएगा 2 4 या 8.5। तो ये हमारा निकल गया n/2। अब जो भी n/2 का वैल्यू आया है बच्चों, उसको हम लोगों को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में खोजना है कि ये 24.5 हम लोगों को कहीं दिख रहा है क्या। सो 24.5 तो हम लोग को नहीं दिख रहा है, तो उससे बड़ा जो वैल्यू है उसको हम लोग पकड़ेंगे, जो जस्ट उससे बड़ा होगा। यानी कि हम लोग को दिखाई दे रहा है ये 26। सो ये वाला पूरा का पूरा लाइन को आप मार्क कर लेंगे बच्चों। अब इस क्लास इंटरवल को क्यों मार्क किया गया है मैं आप लोगों को बताता हूं बच्चों। इसी को ही हम लोग बोलते हैं मीडियन क्लास। क्यों बोलते हैं मीडियन क्लास, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो वीडियो को आराम से देखते रहिए। ये है मीडियन क्लास। बच्चों मैं आपको बता दूं कि कभी कभी क्वेश्चन में, 1 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग को डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि बताओ भैया कि इसका मीडियन क्लास क्या है। सो मीडियन क्लास निकालने के लिए आप लोगों को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आप लोगों को जो भी एन का वैल्यू आएगा उसको n/2 कर देंगे और देखेंगे कि वो वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अगर वो नहीं मिल रहा है तो उससे जो जस्ट बड़ा दिख रहा है उस पूरे के पूरे क्लास इंटरवल को हम लोग क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। अब आते हैं बच्चों फॉर्मूले की ओर। फॉर्मूले में सबसे पहले आप लोगों को एल दिखाई दे रहा होगा। ये जो एल है बच्चों, वो इसका जो मीडियन क्लास है उसका क्या है, लोअर लिमिट। सो इसको भी मैं लिख लेता हूं, एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उसका लोअर लिमिट है। उसके बाद आ जाते हैं n/2। तो n/2 तो आप लोगों को क्लियर है, अभी अभी हमने निकाला था, ये 24.5 के बराबर है। उसके बाद आते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो देखो बच्चों, बहुत सारे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पर मेरे को नजर आ रहा है। इसमें कौन सा लेना है आपको। सो जो आपका मीडियन क्लास है उसके जस्ट ऊपर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोगों को लेना है। सो इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, 11 पुट कर देंगे। उसके बाद हम लोग को एफ नजर आ रहा है जो कि फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी हम लोग को सामने वाले को लेना है, ऊपर वाले को लेना है, सामने वाले को लेना है। ऊपर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है और सामने वाला फ्रीक्वेंसी। ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहला काम तो आप ये करना, एरो लगा देना। जो भी मीडियन क्लास आए उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे और उसके सामने में एक एरो लगा देंगे, जैसे मैंने अभी यहां पर लगाया है। इनटू आई। आई क्या है बच्चों, अगर आई के बारे में बात करें तो आई जो होता है वो क्लास साइज होता है। क्लास साइज मतलब इस क्लास इंटरवल में, इस क्लास इंटरवल का क्या साइज है उसी को ही क्लास साइज बोलते हैं, या फिर इसको क्लास विड्थ भी बोलते हैं बच्चों, क्लास विड्थ। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो 5 से लेकर के 10 के बीच में जो क्लास विड्थ है वो 5 के बराबर है। कैसे पता चला, तो दोनों को माइनस करके आप लोग देख सकते हैं। अगर एक्सक्लूसिव है तो इंक्लूसिव में माइनस करके मत देखिएगा, आंसर गलत आएगा। सो इंक्लूसिव में दिया रहेगा तो पहले उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, फिर माइनस करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, क्लास साइज निकाल लेंगे। तो यहां पर जो क्लास साइज है वो 5 के बराबर दिखाई दे रहा है। अब सारे वैल्यूज को पुट करना है बच्चों। तो देखिए मैं पुट करता हूं, एल का वैल्यू जो लोअर लिमिट था यानी कि 15 प्लस
n/2 हमने क्या निकाला था, 24.5 निकाला था, तो 24.5 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके जस्ट ऊपर वाला, इट मीन्स 11 अपॉन में फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था सामने वाले को लेना है, तो ये 15 इनटू क्लास साइज किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो 5। सबसे पहले अगर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो आप लोग डिवाइड कर लेंगे, 5 1 जा 5 3 जा, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15 प्लस 24.5 में से 11 को माइनस कर देते हैं। चलिए 24.5 में 11.0 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर 5 बच जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर बचा 13.5/3। अब क्या करना है, तो कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं, पहले इसको ऐड करते हैं, तो हम लोगों को ऐसे ऐड नहीं करना है, हम लोगों को पहले इन दोनों को डिवाइड कर देना है। इन दोनों को पहले डिवाइड कर दो, तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। 13.5 को मेरे को डिवाइड करना है किससे, 3 से, सो 3 4 जा हो जाएगा 12 और यहाँ पर बच गया 1.5 यानी 15, यहाँ पर लगा देता हूँ पॉइंट, और 3 5 जा 15, तो देखिए ये कैंसिल हो गया आसानी से, तो ये हमारे पास क्या बच गया, 4.5 बच गया। एक मिनट रुकेंगे, तो ये हो गया हमारा 15 प्लस 4.5 और उसके बाद आप लोग इसको ऐड करेंगे तो 19.5 हमारा क्या है, मीडियन है। अब देखिए ध्यान से, मीडियन क्लास मैंने आपको बताया था कि मीडियन क्लास क्या था। मीडियन क्लास जो भी आप लोग निकाले हो और जो मीडियन निकाले हो, ये जो मीडियन है बच्चों उसी मीडियन क्लास के बीच में हमेशा आने वाला है, इसीलिए इसको मीडियन क्लास बोला जाता है। ये आप लोगों को कभी कोई नहीं बताता है। तो जब भी आप लोगों को मीडियन निकालना है और आंसर चेक करना है, मीडियन निकालने के बाद आप ये चेक कर लेंगे कि जो आप लोगों का मीडियन आया है वो उस मीडियन क्लास के इंटरवल के बीच में होना चाहिए, यानी 15 से 20 के बीच में देखो 19.5 आने वाला है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो क्या है, करेक्ट है। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं बच्चों इंक्लूसिव की ओर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सबसे पहले तो अपन थोड़ा साफ कर देते हैं ताकि आप लोगों को सारी चीज क्लियर हो जाए, और अगर आप लोग ये नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट खींच करके आप इसे नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम लोग क्या लगाने वाले हैं बच्चों, फॉर्मूला लगाने वाले हैं। सो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये मैंने आपको सबसे पहला जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था। इस वीडियो में भी मैं चर्चा करने वाला हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, अगर हम लोग को इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, लोअर लिमिट जो भी है उस लोअर लिमिट में आपको 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देना है, और अपर लिमिट में 0.5 क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये आप लोगों को चीज याद रखना है, लोअर लिमिट में माइनस और अपर लिमिट में प्लस। तो चलिए इस लोअर लिमिट में 118 में अगर मैं 0.5 माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 117 यानी 117.5 टू 126 में अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देना है तो ये हो जाएगा 126.5। तो इसको मैं लिख देता हूं 126.5। अब लोअर लिमिट देखिए 127 में फिर से 0.5 माइनस करेंगे तो अब मेरे को मिलने वाला है 126.5। और अब देखिए चमत्कार हो गया है, ये दोनों बराबर हो गए हैं, और यही हम लोगों को चाहिए था एक्सक्लूसिव में। 2 अगर इसमें 0.5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 135.5। अगले में अगर 0.5 अगर मैं माइनस कर दूं तो 135.5 माइनस 144.5, और अब चमत्कार होता रहेगा कंटिन्यू। 144.5 टू 153.5, 153.5 टू 162.5, and 162.5 to 171.5, and 171.5 to 180.5। अब क्या करना है, तो अब फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख देंगे 3 5 9 12 5 4 2। फिर क्या करेंगे, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले तो ये एज इट इज लिखा जाएगा 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8
8 और 9 को ऐड करेंगे तो 17, 17 और 12 को ऐड करेंगे तो 29, 29 और 5 को ऐड करेंगे तो 34, 34 और 4 को ऐड करेंगे तो 38, और 38 और 2 को ऐड करेंगे तो 40। और यही हमारा क्या था, n था। तो सबसे पहला काम तो हम लोग को n/2 निकालना था, तो मैं निकाल लूंगा 40/2 विच इज इक्वल टू 20। अब हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे मीडियन निकालने के लिए। क्या था हमारे पास फॉर्मूला? फॉर्मूला था L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू I। ये फॉर्मूला आप लोगों को मुंह जुबानी याद होना चाहिए। अब n/2 20 आया है, क्या 20 हम लोगों को इसमें नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, तो 20 से ऊपर ये 29 दिख रहा है, और इस पूरे के पूरे क्लास को हम लोग क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। यही हमारा क्या है, तो मीडियन क्लास है, ठीक है। सो मीडियन क्लास का ये लोअर लिमिट है, और इसी को ही हम लोग L बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 144.5 प्लस करेंगे n/2 का वैल्यू 20 है, तो मैंने 20 लिखा, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने बताया था आपको उसके ऊपर वाले को लेना है, फ्रीक्वेंसी इसके सामने वाले को लेना है। तो ऊपर में आ जाएगा 17 और फ्रीक्वेंसी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 12 इंटू I का वैल्यू यानी क्लास साइज। तो देखिए 126.5 में 117.5 को माइनस कर दो तो ये 0 हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर 16 में अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो बच्चों 9 के बराबर आएगा, और ये तो दोनों कैंसिल हो गया। सो क्लास साइज किसके बराबर आ गया है, 9 के बराबर आ गया। तो यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया, शायद ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा और ये 3 4 जा। आगे आ गया 144.5 प्लस 3 3 जा हो जाएगा 9/4। मैंने आपको बताया था कि पहले इन दोनों को डिवाइड करना है। कई लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं और फिर डिवाइड करते हैं, जो कि गलत है बच्चों, है ना। सो 9 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, पॉइंट लगाकर 0 लगा देंगे, 4 2 जा 8, 2 आ जाएगा, फिर से 0 लगा देंगे और ये हो जाएगा 2.25। अब अपन क्या करने वाले हैं, अब 144.5 में 2.25 को हम लोग ऐड कर देंगे, तो 144.5 में 2.25 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ गया 5, ये आ गया 7.146। तो इसका आंसर आया 146.75। और आंसर चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो आंसर निकला है वो हमारे मीडियन क्लास के बीच में आना चाहिए। तो हाँ, ये बिल्कुल आएगा 144.5 से 153.5 के बीच में 146.75 जरूर आने वाला है। सो इस तरीके से कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का हम लोग मीडियन फाइंड करेंगे। दोनों के दोनों प्रकार का जो तरीका है बनाने का वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू।